अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी नशेरवा आज आपको बताएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। बताओ नशेरवा। नानू घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जी ये यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही है। सुबह के 7 बज रहे हैं, 9-10 बजे ट्रेन का टाइम है। ये देखिए 7 को तड़का लग रहा है। 10 बजे ट्रेन का टाइम है और हमने 9 बजे घर से निकलना है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे जाने के लिए। आर यू एक्साइटेड नशेरवा? यस। तो जी यहाँ पर हम अब तैयार हो चुके थे, तो मैं टाइम ही नहीं मिला मतलब कि वीडियो बनाने का। 10 बजे तो ट्रेन का टाइम था, तो फटाफट से तैयार होकर जल्दी हम गाड़ी में बैठे हम जा रहे हैं जो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा था कहीं ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि हम थोड़े से लेट निकले थे घर से, लेकिन नहीं, अभी ट्रेन को आने में काफ़ी टाइम था। पूरे 10 बजे ट्रेन ने नहीं आना था, लेट आना था। तो ये जी बच्चे देखें इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, कभी चाट खा रहे थे, कभी वो जो है लच्छा सा लेके खा रहे थे। तो ट्रेन आने में कुछ टाइम रह गया था, तो सामान इतना ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि जहाँ हमने बैठना है, हमने बिजनेस क्लास में इस बार बुकिंग करवाई थी, तो कहा कि वहीं चले जाते हैं। तो फिर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जी आधा पौना घंटा इंतज़ार करने के बाद ना ट्रेन आ गई। और ये देखिए जी थोड़ा सा मैंने ट्रेन का क्लिप बनाया था जब ट्रेन आ रही थी। कितनी प्यारी लग रही है ट्रेन। मैंने बहुत कम सफ़र किया हुआ है, दूसरी बार है मैं जो ट्रेन में बैठ के जा रही हूँ, तो थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि जल्दी जल्दी चढ़ना होता है। सामान नहीं हमारा इस कदर ज़्यादा था। शर्म कहते तुम लोगों ने चढ़ना कैसे है ट्रेन पर, तुम लोग पहले मुझे बताओ उतरोगे कैसे, चढ़ा तो मैं तुम लोगों को दूंगा। तो जी ट्रेन रुकी, फिर फटाफट से हम ऊपर चढ़े, हमारा सामान चढ़ा के हमें शर बिठा के जल्दी नीचे उतर गए। साथ फिर एक नौकर को लेके आए थे जिसने सामान ऊपर खवा दिया ना साथ। तो हमने बैठ के शुक्र अदा किया कि चलो चढ़ तो गए हैं, औखे सौखे उतर भी जाएंगे। मुझे ट्रेन पे चढ़ना इस कदर मुश्किल लगता है ना, इस कदर मुश्किल लगता है ना, बहुत मुश्किल लगता है। मेरे से चढ़ा नहीं जाता वो सीढ़ियाँ ऊंची से होती है, समझ ही नहीं आ रही चढ़ूँ कैसे। बस ये ट्रेन का ये सिस्टम ख़राब है चढ़ने उतरने वाला। और बाकी ट्रेन जो है उसका बहुत मज़े का सफ़र है। इधर मूसा और जो है ना शेरवा की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। इतना मतलब कि ये ऊपर चढ़ के बैठ गए, टेबल जो बना होता है उस पर चढ़ के बैठे, एक दूसरे को तंग करते, बहुत खुश हो रहे थे। मूसा भी बाहर बहुत खुशी दे रहा था। तो मैंने कहा मैं बाहर निकल के थोड़ी सी आपको ना दिखा दूं कि जो बिज़नेस क्लास होती है वो किस तरह की होती है। इस तरह ना अलग अलग रूम्स बने होते हैं, ठीक है जी। और 2 साइडों पे मतलब कि सीट्स होती हैं। वहाँ पे अगर आप फैमिली है पूरी तो आप वो पूरा बुक करवा सकते हैं। और ये बाहर भी इस तरह सीट्स बनी होती हैं, ऐसे ऊपर आप बैठ जाएंगे तो ये नीचे हो जाती है। यहाँ पर आप बैठ के कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करना चाहें, अगर दिल घबरा रहा है तो आप इधर ऐसे बाहर के बैठ सकते हैं। तो फिर नशेरवा मेरे साथ बाहर निकला है, मैंने कहा वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं, तो कहता मुझे भी साथ ले जाओ। तो अभी सीट पे बैठ के चेक कर रहा था, कहते मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है बैठने का। और बाहर ना देख रहा था सड़कों की तरफ, चीज़ों की तरफ इशारा कर करके मेरे से बातें पूछा था। क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है। मतलब कि बंदा थक जाता है उसको जवाब दे दे के, इतने सवाल पूछता है। इधर ना चेक कर रही थी कि सोने का क्या है। पहले मुझे लगा था कि ना सिर्फ ऊपर और नीचे आप बस सो सकते हैं, लेकिन नहीं, दरमियान में एक और बेड था। इसको ऐसे पुश करते हैं, दोनों साइडों से निकल आता है बाहर को। देखे मैंने निकाला है तो मूसा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। मतलब कि 3 इस तरफ 3 उस तरफ, मतलब कि 6 लोग आसानी से यहाँ सो सकते हैं, ठीक हो गया। और आराम कर सकते हैं लंबे सफ़र के लिए, बहुत अच्छी है। एसी इतनी कूलिंग करते क्योंकि ठंड है आजकल, तो बार बार बंद करवाना पड़ रहा था। हम थोड़ी देर बाद ना एसी को बंद करवा देते थे। मूसा ऊपर बड़ी रानी से पीछे सर मारी जा रहा था और खुश हो रहा था कि मुझे ऊपर चढ़ा दिया है। नशेरवा वॉशरूम क्या हुआ था दादों के साथ, वॉशरूम से वापस आए तो मैंने पूछा वॉशरूम कैसा है इधर का। तो कहती कि नहीं वॉशरूम का कोई हाल नहीं है, इतना ना खास अच्छा नहीं है वॉशरूम, बस वॉशरूम थोड़ा गंदा बना हुआ है इनका, बाकी इनके रूम्स वगैरह तो अच्छे थे। फिर हम उतरे, हमें कासम ने आया था, उसने गाड़ी में बिठाया, कहता बहन इतना सामान मैंने कहा बहन की शादी भी आएंगी तो इतना सामान तो मैं लेके आऊँगी। फिर हम पहले भावल नगर गए, वहाँ हम लोग इधर जो मेरी नंद है वो दुबई जा रही थी, तो वो कह रही थी मुझसे मिल कर जाना। उसकी ना मतलब कि अगले दिन की फ़्लाइट थी, तो वो भी निकलने लगी थी लाहौर के लिए। फिर हम फटाफट से उससे मिले और जो है ना हम अपनी मम्मा के घर आ गए। और ये मम्मा के घर आके जो खुशी महसूस होती है ना वो कहीं पर भी नहीं होती। पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मूसा ने इस कदर तंग किया, सारी रात जागा। मतलब कि मैं तो बहुत ही परेशान होगी कि इतना रो क्यों रहा है। पहली बार जब से पैदा हुआ इससे इतना तंग किया, कभी इतना माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कभी बीमार नहीं हुआ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा तंग किया सारी रात। कभी मम्मा इसको लेके बैठे, कभी मेरी बाकी बहनें लेके बैठे। थोड़ी देर मैं सोई, फिर उठे सुबह, तो सुबह भी इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। फिर ना मैंने सोचा क्यों ना इसको ना डॉक्टर से एक बार चेक करवा लिया जाए, ऐसे हुआ क्या है, पता नहीं क्यों इतना रोई जा रहा है। फिर ना
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली तो फिर कासिम जो है ना मुझे ना डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। साथ दिल भी डर रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसे, घर से तो अच्छा भला आया है, हल्की हल्की खांसी थी बस, पता नहीं क्यों इतना रोई जा रहा है। असल में जो बच्चे होते हैं ना उतना लंबा सफ़र करके ना थक जाते हैं मेरे ख्याल में, इसीलिए वो ना बस गलती होगी कि मैंने ना ब्रूफन सिरप जब लंबे सफ़र से आए तो लाजमी बच्चों को 1 चम्मच पिला दे, क्योंकि छोटे बच्चे तो लाजमी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाए थे तो नौशेरवा में अंदर बैठ गया, मुझे कहता मम्मा मैं ना गाड़ी में बैठा रहूँगा, आप ना इसको चेक करवा के आ जाना। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं ना मुझे डर लगता है डॉक्टर से। इस कदर दवाइयाँ खाई ना, इस कदर इसका मैंने इंजेक्शन बहुत ही, क्योंकि इसको चेस्ट इन्फेक्शन रहा है ना तो बहुत डरा हुआ है डॉक्टर से, तो बहुत ही डरता है। तो ये जो हॉस्पिटल हम आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से फिर ज़रा अंदर हम गए, कासिम भी साथ था, नौशरवा भी था। तो मैंने कहा ये ना वो पहले ही ना मतलब कि मामू को मम्मा ने भेजा कि ना डॉक्टर से ना अपॉइंटमेंट ले लो। वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उन्होंने बता दिया हमारा कौन सा नंबर है। तो मैंने कहा ये ना हमारा जो नंबर है वो गुजर चुका हो, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी जब आए हैं 11 बज चुके थे और डॉक्टर अभी भी नहीं आया था। और मूसा सिरानी से बच्चे रो रहे थे, उन्हें देख रहा था। फिर कासिम पता करने गया कौन सा नंबर है, तो उन्होंने कहा हमारा 12वां नंबर है। कासिम तो शेरवा को लेके बाहर चला गया कोई चीज़ लेके देने के लिए, रोई जा रहा था। तो फिर मैं बाहर आगे, शुक्र है हॉस्पिटल में एक झूला था, नहीं तो इसने करना क्या था, मैंने इसको झूले में बिठा दिया क्योंकि डॉक्टर को आने में भी टाइम था और हमारा वैसे भी 12वां नंबर था तो टाइम लग जाना था। तो फिर शेर मूसा को मैंने ना झूले में बिठा दिया, काफ़ी देर झूले में बैठा रहा। फिर डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं कुछ इस कदर भी ज़्यादा मसला नहीं है, बस सिर्फ हल्का सा गाय ख़राब है। उन्होंने दवाई दी और हम लोग घर वापस आ गए। अब काफ़ी हद तक बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा शादी से पहले ठीक हो जाए, हो गया है। अब खेलता है सारा दिन। पीछे आप शेरमा की आवाज़ सुन रहे हैं, ये ऐसी लाडियाँ करता है अपनी खालाओं के साथ। तो जी अगर मेरा आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।